फ्रेंड्स, बाबा ब्रांड चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप सब लोगों को घुमाने लेकर के जा रही हूँ मैं उदयपुर राजस्थान। जो है ये असरवा रेलवे स्टेशन है। असरवा रेलवे स्टेशन में आपको पहले भी दिखाई हुई हूँ। जब मैं जयपुर जा रही थी उस टाइम पे रेलवे स्टेशन बन ही रहा था। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर यहाँ पे बंद है और ये है टिकट निकालने वाली मशीन। तो इस मशीन से हम सबसे पहले 2 टिकट निकालेंगे। 2 टिकट एक साथ हम निकाल सकते हैं और इस मशीन से हम 4 टिकट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जहाँ हमें जाना है डेस्टिनेशन अपने सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे जो भी क्यूआर से पेमेंट करना है वो सिलेक्ट करेंगे और कितनी टिकट निकालनी है ये। उसके बाद क्यूआर कोड स्कैन करके और सीधा पेमेंट करेंगे, हमें 2 टिकट मिल जाएगा। ये जो रेलवे स्टेशन है, इससे पहले जब मैं आई थी जयपुर जाते टाइम तो बहुत ही वीराना सा लग रहा था। उस टाइम ये बन ही रहा था, उतना खास नहीं बना हुआ था। तो अभी ये रेलवे स्टेशन रेडी हो चुका है और ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आ चुके हैं और हम जिस ट्रेन से जाने वाले हैं वो ट्रेन खड़ी है। तो सबसे पहले मुझे लगी है भूख, तो मैं करूंगी पेट पूजा। मुझे यहाँ पे लगा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा है तो मैं फटाफट सब कुछ निपटाने में बिजी थी। तो चलो इसी के आगे अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप कितने माध्यम से उदयपुर विजिट करने के लिए पहुँच सकते हैं। तो आप वैसे तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं, लेकिन हमें सबसे इजी और छोटा रास्ता असरवा रेलवे स्टेशन से मैक्सिमम 5 से 6 घंटे का ही रास्ता है असरवा रेलवे स्टेशन से उदयपुर तक का। तो आप बाय ट्रेन आ सकते हैं और ट्रेन ज्यादा नहीं है तो आप चेक करके ही आए जब भी आए तो। और यहाँ से आप बहुत ही जल्दी उदयपुर पहुँच जाएंगे। और हम निकले हुए सुबह मॉर्निंग, जो कि 50 मिनट ट्रेन यहाँ से निकलती है। इसी में हम रवाना हो रहे हैं, जो कि 12 बजे हमें उदयपुर पहुँचा देगी। क्योंकि हम रात में निकलते तो हम आधी रात में पहुँचते और 8 बजे निकलना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से हम सुबह के टाइम पे ही निकले हुए हैं शनिवार को, ताकि हम 2 दिन का ट्रिप अच्छा से एंजॉय करें उदयपुर घूमने में। और इसके बाद मैं सो के उठ चुकी हूँ बिंदास। सो के उठने के बाद मुझे बहुत जोर की ठंडी लग रही थी, तो मैं ऐसे ब्लैंकेट एक साथ ओढ़ के बैठी हुई थी। और साथ में मैं इतनी बेशरम हूँ, ठंडी के साथ मुझे बाहर का भी नज़ारा चाहिए, तो ये भी मैं ले रही थी। इसके बाद मैं जैसे ही उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुँची हूँ, सबसे पहले रेलवे स्टेशन से उतर के मैं देख रही हूँ कि मैं उदयपुर रेलवे स्टेशन में ही उतरी हूँ या नहीं, क्योंकि रेलवे स्टेशन में उदयपुर सिटी लिखा हुआ है और देख करके मुझे लग नहीं रहा है कि ये कोई सिटी वाली रेलवे स्टेशन है। इसके बाद फिर मैं सीधा रेलवे स्टेशन से रूम के लिए रवाना हो गई हूँ, जो की है 1.5 किलोमीटर दूर। और जो होटल है वो है उदय हवेली और ये होटल बहुत ही प्यारा है, एकदम हवेली ही है ये। आने से पहले ही आप इस होटल के लिए बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट में भी मिल जाएगा। होटल का नाम उदय हवेली है और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन लोग भी रुके हुए हैं। और होटल का जो मिनिमम प्राइस होगा वो 700 से लेकर के मैक्सिमम 15,000 तक का आप रूम बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन ही कंफर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ है। तो सबसे पहले मैं नहा वहा के फ्रेश होके सबसे पहले यहाँ पे सबसे पास में जो है मेरे रूम के जगदीश टेम्पल, तो मैं सबसे पहले जगदीश टेम्पल के लिए निकल चुकी हूँ, रवाना हो चुकी हूँ। फ्रेश होने के बाद तो मैं आपको दिखाऊंगी जगदीश टेम्पल। और आप उदय हवेली के आसपास के एरिया में ही रुके, क्योंकि उदय हवेली के आसपास के एरिया में रुकेंगे तो आप आसपास में घूम सकते हैं। जैसे कि पास में ही सिटी प्लेस है, ये जगदीश टेम्पल है। मैं जगदीश टेम्पल के लिए पहुंच चुकी हूं और जगदीश टेम्पल के बाद मैं दूसरा एरिया कवर करूंगी और जो एरिया कवर करूंगी उसको मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। यहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा है। ये मैं आ चुकी हूँ जगदीश टेम्पल के अंदर और सबसे पहले जूता स्टैंड तरफ जाके मैं अपने शूज निकालूंगी। शूज निकालने के बाद सीधा मंदिर के अंदर विजिट। तो ये जो है मैं व्हाइट वाले कपड़े में आई हुई हूँ, जो कि मुझे सादा कपड़ा, व्हाइट कपड़े पसंद है, व्हाइट एंड ब्लैक ही पसंद है। लेकिन कहीं घूमने के लिए इतना बोर हो सकती हूँ मैं इस कपड़े के साथ, मैं कभी सोची नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं जो लेकर के गई वही तो पहनना ही पड़ेगा। इतना सारे सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुझे दोबारा से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जो अंदर में ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को भी चढ़ना होगा। के बाद ही मुझे भगवान जी के दर्शन होंगे। और इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद भी मुझे भगवान जी के दर्शन के लिए यहाँ पे एक परिक्रमा करनी होगी। उसके बाद फिर मैं भगवान जी के जस्ट सामने से दर्शन कर पाऊंगी। तो चलिए अब मैं खुद भी दर्शन करती हूँ और आप सबको भी दर्शन कराती हूँ। वैसे यहाँ पे फोटो खींचना, सेल्फी लेना अलाउ नहीं है, लेकिन हम ठहरे बेशरम लोग, हम जहाँ पे जाएंगे खुद तो दर्शन करेंगे ही और साथ ही साथ अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को भी दर्शन जरूर से जरूर कराएंगे। अब जहाँ पे एकदम पॉसिबल ही नहीं होगा वहीं पे नहीं करा पाएंगे, जैसे कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर, द्वारका में नागेश्वर का मंदिर और गुजरात के मोस्ट ऑफली मंदिरों की दर्शन नहीं करा पाते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये मैं दर्शन करके और प्रसाद लेके और चुपचाप निकल चुकी हूँ, सीधी सादी लड़की की जैसे। लेकिन मेरी इच्छा इस मंदिर से बाहर जाने को नहीं हो रही, क्योंकि इस मंदिर में बहुत ही प्यारे
प्यारे भजन चल रहे हैं जो कि कृष्ण जी के भजन गाए जा रहे हैं। तो मेरा दिल कर रहा है कि बैठूं और मैं भी भजन का आनंद लूं। तो प्रसाद तो मिल ही चुका है, पेट पूजा प्रसाद से हो ही जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे जाके भजन के आनंद लेने के लिए बैठ ही गई, जहाँ पे सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और कुछ अच्छे लोग भी बैठे हुए थे। तो देखिए आप यहाँ पे मन भर के जगदीश जी के दर्शन करिए, शीश नवाइए और फिर कुछ भी मन्नत हो मांग लीजिए। और यहाँ पे मैं भजन सुनने के बाद यहाँ से अब निकल चुकी हूँ और निकलते टाइम मैं आपको बाहर का जो नजारा है वो भी दिखा देती हूँ। भगवान जी के सामने सीधा गणेश जी का मंदिर स्थापित है। यहाँ पे गणेश जी विराजमान है और इसके अगल बगल भी काफी सारे मंदिरें हैं। तो मैं उन मंदिरों की विजिट करा देती हूँ और आपको दर्शन भी करा देती हूँ। तो आप देख पाएंगे इसके अगल बगल का नजारा बहुत ही प्यारा है। और इसके पीछे में बांके बिहारी जी का मंदिर भी स्थापित है, जो कि मैं आपको जरूर से जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि मैं बांके बिहारी जी का मंदिर देखूं। और यहाँ पे देखिए जो इसके अगल बगल आमने सामने में मंदिर है, मैं पहले उन मंदिरों के दर्शन करा देती हूँ। इनमें भी काफी अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसके बाद दरवाजा तो सब बंद ही है। इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से लेकर के दोपहर 2 बजे के आसपास का है। उसके बाद ये मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। बाकी मंदिर आप विजिट कर सकते हैं, फैन वाला ओपन रहता है। तो देखिए मंदिर में बहुत ही प्यारी डिजाइन की गई है, हाथी घोड़े इसमें सब बने हुए हैं। बड़े बड़े महाराजाओं के टाइम पे जिन चीजों का यूज होता था, जो कलाकृति की गई है, आप देख ही सकते हैं कि इस मंदिर की दीवार में क्या गजब की कलाकृति सजाया गया है। और पूरा मंदिर इन्हीं चीजों से बना हुआ है। ये 4 मंजिला मंदिर है और चारों मंजिल में अलग अलग आकृतियां बनी हुई है। इतना प्यारा नजारा है इस मंदिर का कि क्या ही बताऊं। और ठंड बहुत ही ज्यादा है। तो मैं इसके सामने जो मंदिर है मैं इनके दर्शन कर रही हूँ और इन मंदिरों के दर्शन के साथ ही इसके पीछे साइड जो कि है राइट हैंड साइड में मैं उस तरफ चली जाऊंगी। वहाँ पे बांके बिहारी जी का मंदिर है। आप भी देखिए पूरे दीवार का। तो आप भी इस मंदिर के लिए कमेंट जरूर से जरूर करें कि इस मंदिर में जो कलाकृति की गई है वो आप लोगों को कैसी लगी। और हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो में किस किस चीज की कमी है ये भी हमें जरूर से जरूर बताएं। तो यहाँ पे हम करेंगे कुछ फोटोशूट करने के बाद हम निकल लेंगे बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ भी काफी ज्यादा है और फोटो शूटिंग भी काफी ज्यादा चल रही है, क्योंकि ये एरिया ही इतना प्यारा है। और हल्का सा शाम होने का टाइम है, शाम होने का टाइम इन द सेंस 3 साढ़े 3 बजे के आसपास है। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ अब बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए। और यहाँ पे अंदर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत जा रही हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं, मैं सही जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई घर है, ये कोई मंदिर अंदर वाला एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बड़ा सा आंगन के जैसा हॉल सा है और यहाँ पे कुत्ते वगैरह भी है और सामने में एक गेट और है। और सामने में आप देख सकते हैं बांके बिहारी जी का मंदिर लिखा हुआ है। और यहाँ जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में स्कूल है, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती, नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन है तो है। अब आप भी देखिए। और यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए। और एक बहन आ रही है कान्हा जी को हाथ में लिए हुए। तो यहाँ पे और भी रास्ता देखिए, एकदम टोटली ऐसा ही लग रहा है कि ये घर ही था पूरा, इसको चेंज किया गया है या तो फिर मंदिरों के लिए दान दिया गया है, मुझे कुछ ऐसा लगा। और ये कपड़े वगैरह भी यहाँ पे सूख ही रहे हैं, तो जहाँ तक कि लगता है कि यहाँ पे आज भी लोग रह रहे हैं। और ये जो है मैं सीधा मंदिर के गेट पे पहुंच चुकी हूँ और जैकेट वगैरह मैं रूम पे भूल के आ चुकी हूँ। हो रही है शाम, लग रही है ठंडी, तो यहाँ से मैं अपना रूम वापस जाऊंगी, जहाँ से जैकेट वगैरह लेकर के आऊंगी। तो सबसे पहले कर लेती हूँ मैं दर्शन बांके बिहारी जी के। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कि सेम टू सेम बांके बिहारी जी के दर्शन मैं वृंदावन में करके आई थी, वही नजारा यहाँ पे भी देखने को मिला हुआ है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कान्हा जी और राधिका माँ विराजमान है। और मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ से मैं सीधा अपने रूम के लिए रवाना हो जाऊंगी। ये जो मंदिर है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुकून है। कान्हा जी और राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से मैं प्रसाद भी ली और प्रसाद लेने के बाद यहाँ से मैं रवाना हो जाऊंगी अपने रूम के लिए, क्योंकि रूम जो है पास में है, तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। और यहाँ से जाते जाते मैं करूँगी पेट पूजा करते हुए जाऊंगी रूम, और रूम से फिर रिटर्न हम कहीं दूसरी जगह के लिए निकले।